विद्यार्थीगण, मैं इस कश्यप राजधानी कोचिंग के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप तो देखे कि कल जो प्रश्न था उसका है, इसका उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि कल आप देख करके आए तो इसको देख करके बनाइएगा, क्योंकि आज के एआई के ज़माना में अब सभी विद्यार्थी के पास जब प्रश्न है और उसका उत्तर और दूसरे भिन्न भिन्न कोचिंग संस्थान के सुयोग्य शिक्षक इसका उत्तर आपको बतला चुके हैं। मेरे बस 10 क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे ताकि जब आगे भी इसका एग्ज़ाम है तो विद्यार्थी उसकी तैयारी करना, किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है उसको ध्यान में रख कर के मैं आपको इसको व्याख्या कर रहा हूँ। यहाँ उद्देश्य, क्योंकि आप उत्तर मिला चुके होंगे, अपने आप को आत्म परीक्षण कर चुके होंगे, यूट्यूब पर सैकड़ों शिक्षक उपलब्ध हो चुके होंगे, तो उस भीड़ का हिस्सा बनना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य कि जो विद्यार्थी आने वाले हैं, जिसको कल आगे देना है और भविष्य में जब जिन्हें देना है, उनका प्रश्न का स्तर किस प्रकार का होगा उसके बारे में विश्लेषणात्मक बतलाने आए हैं। इसलिए मैं सारे प्रश्न का हल भी नहीं करना जा रहा हूँ, केवल आपके कुछ एक प्रश्न सामने रख रहे हैं ताकि आपको उसकी सटीकता के साथ किस प्रकार का प्रश्न का स्तर आने वाले समय में होगा उसकी जानकारी हो। कारकोट राजवंश के संदर्भ में, कारकोट राजवंश कहाँ का है? तो कारकोट राजवंश कश्मीर का है। कारकोट राजवंश कश्मीर का है, जिसकी जानकारी मिलती है राजतरंगिणी पुस्तक से। राजतरंगिणी पुस्तक से, जो कि कल्हन के द्वारा लिखा गया। कल्हन, इसमें दिखता है कश्मीर के 3 राजवंश का, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश के बारे में लिखता है। अब यहाँ आपके सामने विकल्प जो स्पष्ट रूप से दिया गया है वो देखिए, कहता है कि दुर्लभ वर्धन जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से जाता है, इस राजवंश के संस्थापक हैं। सही है। इस वंश की स्थापना कब की गई? तो 625 ईस्वी में। इस वंश की स्थापना 625 ईस्वी में किया गया। तो पहला उत्तर तो आपका सही है। ललितादित्य मुक्तापीड ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड का सूर्य मंदिर, जो कश्मीर का फेमस सबसे सूर्य मंदिर है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर में मढ़ेरा का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर के अलावा ये है, ये भी सही है। ब्रजदित्य ने के शासनकाल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ नहीं, गलत है। जयापीड अत्याधिक कर लगाया, जिसे कि एक अत्याचारी शासक के रूप में बताए हैं। कल्हन ने इसे अत्याचारी शासक कहे हैं, अत्याचारी शासक, ये सही है। बहुत ज़्यादा कर लगा दिया जिससे उसका शासन कमज़ोर हो गया, अलोकप्रिय हो गया। हिंदू राजाओं के द्वारा कुछ अत्याचार किया गया और इसलिए कोई नृप हमें क्या हानि, और उसका लाभ अंग्रेज वहाँ पर मुगलों ने या तुर्कों ने उठाया और सत्ता पर अधिकार किया। अर्थात यहाँ 3 नंबर देखिए गलत है। 3 नंबर देखिए, इसमें 3 नंबर विकल्प है, छोड़ देना है। यहाँ 1 और 2 ही है तो छोड़ देना है। यहाँ पर भी देखिए 2 ही विकल्प है, छोड़ देना है। जब 4 में 3 सही, तो 1 ही में 3 विकल्प है ही है। तो उत्तर को इसी प्रकार तोड़ना है। कैसे हम उत्तर तक पहुँचें, उद्देश्य केवल यहाँ ये है कि कैसे उत्तर तक पहुँचें ताकि आप जब उत्तर दें तो बड़े ही आसानी से उसका उत्तर दिया जा सके। बस उद्देश्य यहाँ पर यह है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, वो कहता है वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना निम्नलिखित किन राज्यों के बीच के जल विवाद है। अब वंशधारा नदी जल विवाद है। आपको ज्ञात है कि नदी जल विवाद के लिए सरकार के द्वारा न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है और न्यायाधिकरण के लिए जो अधिनियम बनाया गया है, न्यायाधिकरण के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण 1956 के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इस एक्ट का। अब ये विवाद का जड़ कहाँ है? तो ये नदी जो है सो कहाँ है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा ने शिकायत किया था कि आंध्र प्रदेश अपने क्षेत्र में बांध बनाकर नदी के जल को अवरुद्ध कर रहा है, जिससे हमारे किसानों के सामने
समस्या उत्पन्न हो गई है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच तो आपको पता ही है कि कावेरी नदी जल विवाद है, कावेरी नदी जल विवाद है। यहाँ पर जो है वो महानदी से जुड़ा हुआ विवाद है। गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र में ऐसा कोई स्पष्ट यहाँ पर विवाद है नहीं। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तो अलग अलग राज्यों के जो नदी के जल बंटवारा से जुड़ा हुआ है। अब वंशधारा देखिए होता है कि एक बड़ा नदी का दिया, अब नदी छोटा नदी का उदाहरण दिया। देखिए बिहार उत्तर प्रदेश के बीच रिहंड नदी के जल बंटवारा का था। तो छोटे छोटे स्थानीय नदी या बरसाती नदी से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपके सामने रहता है। अगला जो आपके सामने प्रश्न है, ऋग्वेद का 9वां मंडल। आपको पता है कि ऋग्वेद का जो है 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन है। 9वां मंडल को सोम मंडल कहते हैं। 8वां मंडल को मिश्रित मंडल कहते हैं, है ना। दूसरा 7वां तक जो मंडल है इसे परिवार मंडल कहते हैं। यदि इतना जानकारी है कि 2, 7वां परिवार मंडल भारद्वाज, अत्रि जो बड़े बड़े ऋषि द्वारा लिखा गया वो है। तीसरा मंडल आपका विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। तो 9वां मंडल को सोम मंडल पहले से ही आपको ज्ञात होना चाहिए। तो ये कण्व और आंग्रिस कवियों के माना जाता है। इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। नदी सूक्त अलग से वर्णन किया जिसमें टोटल 32 नदी का उल्लेख है। ब्रह्मांड के लिए अलग से सूक्त का उसमें वर्णन है। तो सोम मंडल का इसमें स्पष्ट उल्लेख है और इसमें कुल 114 सूक्त हैं जो इसी पवमान को समर्पित हैं। उसको कैसे शुद्ध किया जाए उसके बारे में है। तो प्रश्न की जो प्रकृति है, तो प्रश्न की प्रकृति को देखिए कि किस प्रकार से आपके सामने प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है और ये प्रवृत्ति आगे भी रहेगी, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन के हिसाब से आपको उसके बारे में जानना है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न से किसमें सम्मिलित है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बहुत सारा रखा है। देखिए उसमें रखा हुआ है पोषण, बहुआयामी में रखा हुआ है पोषण, बाल मृत्यु, स्कूल में बिताए वर्ष, स्कूल में बिताए वर्ष, भोजन पकाने का ईंधन, भोजन पकाने का ईंधन, बिजली, आवास, संपत्ति, बैंक खाता। उसमें विकास का प्रतिवेदन नहीं है, मानव विकास नहीं है, विश्व भूखमरी प्रतिवेदन, विश्व के भूखमरी प्रतिवेदन को शामिल किया गया। तो विश्व विकास प्रतिवेदन के लिए अलग से रिपोर्ट आता है विश्व बैंक के द्वारा। मानव विकास के लिए अलग से UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा आता है। विश्व व्यापार के लिए डावोस से विश्व आर्थिक मंच अलग से उसके बारे में अपना रखता है। उन्नीस 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया चंपारण सत्याग्रह। सभी विद्यार्थी भली भांति परिचित होंगे, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया, क्योंकि ये 9 जनवरी 1915 को तो अफ्रीका से आए। 1916 में साबरमती आश्रम, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। जब इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायत का समाधान करना था। राजकुमार
शुक्ल के निमंत्रण पर वो आए, राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर आए थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें उन्होंने पहली बार सविनय अवज्ञा की विचारधारा को धरातल पर उतारने का प्रयास किया। इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्या का समाधान करना था, जिसे तिनकठिया आंदोलन कहते थे। नील से उनको कम कीमत का उपलब्ध होना, भूमि का अनुर्वर होना, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ना, तो ये तमाम समस्याएं का समाधान उनको देखना था। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए आर दोनों सत्य है। क्योंकि आंदोलन था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो था कि उसको दूर करें। सत्य व्याख्या नहीं करता है, असत ए और आर दोनों जो है सही, और दोनों जो है सो व्याख्या भी कर रहा है दोनों। क्योंकि क्या देखो, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। क्यों आंदोलन था? क्योंकि वो नील किसानों की समस्या का समाधान करना चाहते थे। दोनों को मिलाइएगा, उत्तर देखिए कुरैशी के साथ आपका सही आएगा। अगला पेज। चलिए 7 नंबर है। 10 जनवरी 2025 को भारत ने 10 जनवरी 2025, क्योंकि आपको ज्ञात ही है कि वैकेंसी जिस दिन इसमें आती है उससे कम 6 महीना से लेकर 1 साल पूर्व तक के क्वेश्चन को उठाता है, जब तक कि एग्जाम नहीं हो चुका होता है। तो 2025 में भारत जो है कौन सा देश बना कि पृथ्वी कक्षा में लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया का सफलतापूर्वक चौथा, भारत इसमें जो है चौथा स्थान पर प्राप्त किया। जो भी विद्यार्थी देते इसका देखिए उत्तर वो सही था। अगला जो आपके सामने प्रश्न है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र पर लगभग कितना पर लगभग दे दिया है। बिहार में 7.84% पर वन है। भौगोलिक क्षेत्र का कितना % भाग वन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये वन क्षेत्र एक सघन वन का भी प्रयोग होता है। तो 7.84 अब ये स्पष्ट है नहीं। जैसे भारत में आता है ना कि भारत में वन क्षेत्र है 25.17, सघन वन होता है 21.767, तो यहाँ स्पष्ट है नहीं। अब इसका उत्तर वो ये भी ले सकता है, उसका उत्तर ये भी ले सकता है। यदि वो सघन वन को आधार बनाए 7.7 के निकट ये है, और 2.5% लगभग जो है वन का और क्षेत्र हो जाता है, तो उत्तर 10 कुछ होता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों में वह उत्तर दे सकता है। अब क्या उत्तर लेता है तो वो जो है सो निर्भर करता है कि उसका उत्तर किस बेस पर बोलेगा। यहाँ पर 10.7% का भी क्षेत्र है। यदि दोनों को जोड़ दे, अब यहाँ अस्पष्ट तो है, लगभग वन का कितना भी वन जो है वन क्षेत्र वृक्षा क्षेत्र, इसमें चलिए उत्तर यहाँ दी हम दी देते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि उत्तर यही माने। वो उत्तर को जो है वो अलग भी मान सकता है, क्योंकि बनावरण, तो बनावरण क्षेत्र में वह लिख सकता है, तो बनावरण क्षेत्र का वो उदाहरण दे सकता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी बोर्ड क्या उत्तर मानता है वो निर्भर करता है। बोर्ड का उत्तर क्या है वो आपका निर्भर करता है इस पर। चलिए 12 नंबर, पंचायत को अधिसूचित क्षेत्र के विस्तार पेशा अधिनियम 1996 सही पेशा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। दिलीप सिंह भूरिया,
दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के सिफारिश पर 1996 में अनुसूचित जाति क्षेत्र जो कि संविधान का अनुसूची जो 5 में जो वर्णित राज्य है, अनुसूचित 5 में के आधार पर उसमें दिखा रखा गया है। 1996 में अधिनियमित के जो अनुसूचित 5 क्षेत्र में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, एकदम पूर्णतः सही है। कानूनी रूप से उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, इसका स्पष्ट उल्लेख है संविधान में, और संविधान का अनुच्छेद 244 के तहत इसे कानूनी दर्जा प्राप्त हो जाता है। धारा 4(1) अनुसार विकास परियोजना के लिए किसी 1 भी सही है, 2 भी सही है। धारा 4 के अनुसार किसी विकास परियोजना के लिए किसी भूमि का अधिग्रहण के पहले ग्राम सभा की पंचायत की सहमति आवश्यक है, उपयुक्त सही। यहाँ पर तीनों का तीनों सही है। चलिए, सैनिक अभ्यास, अलग अलग देश के साथ सैनिक अभ्यास का अलग अलग नाम है। 10 महत्वपूर्ण देश के सैनिक अभ्यास का नाम याद रखेंगे तो फिर दिए गए विकल्प के आधार पर पकड़ा जाएगा। वरुण के नाम से भारत और फ्रांस के बीच होता है, यह पूर्णतः सही है। वरुण के नाम से भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। धर्म गार्जियन हैंड टू हैंड चीन के साथ। युद्ध अभ्यास यूएसए अमेरिका के साथ, है ना। एक्विबेरियन भारत मालदीव के साथ। साइक्लोन भारत मिस्र के साथ। सभी मिला हुआ है, ABCD चारों का चारों जो है सो मिला हुआ है। तो आपको ये है कि भाई भिन्न भिन्न देशों के साथ जो सैनिक अभ्यास हुआ है हमें उसको याद रखना है, ताकि कल कुछ और आए तो उसको हम उसमें कुछ महत्वपूर्ण देश के साथ किस नाम से होता है। इंग्लैंड के साथ होता है अजय बारियर, यूके के साथ किया गया अजय बारियर। श्रीलंका के साथ होता है तो मित्र शक्ति। रूस के साथ होता है तो इंद्र। सबके साथ नाम दिया हुआ है। इंडोनेशिया के साथ होता है तो गरुड़। तो वैसे वैसे 10-15 देश का नाम को याद रखना है, किस देश के साथ वो अभ्यास किस नाम से होता है। जब भी नौसैनिक अध्याय होगा तो उसी नाम से होगा। तो अध्याय वहाँ फिक्स है, नाम का फिक्स है। जलप्रपात का निर्माण होता है नदी के अपर्दन से होता है। नदी की युवावस्था में होता है। कौन सा? गोवा में है मंडोवी नदी पर बना हुआ। दूध सागर धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के में है। लैंसिंग और नोखा लोई ये दोनों पूर्वोत्तर के, दोनों जो है पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में है। ये मध्य भारत के क्षेत्र में है। ये दूध सागर मंडोवी के क्षेत्र में है। MSME अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है, केवल विनियोग पर नहीं, निर्माण क्षेत्र सभी क्षेत्र में विनियोग और वार्षिक उत्पादन। इसमें पूरी तरह जो है सो सेवा अवधि को पहले विनिर्माण और सेवा को अलग अलग रखते थे, अब दोनों को साथ कर दिए गए हैं। विनिर्माण और सेवा दोनों को साथ उसका जो अंतर था दोनों के अंतर को खत्म करने या कम करने का किया गया, अर्थात दोनों क्षेत्र का है। गुहिलोतों सिसोदिया राठौर और कछवाहों के संदर्भ में गुहिलोतों ने चित्तौड़ पर अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया, सही है। राठौर वंश के सवाई जयसिंह मुगल के अधीन नहीं, राठौर वंश के नहीं थे, ये कछवाहा वंश के थे। सवाई जयसिंह जो है ये कछवाहा वंश के हैं। तो कछवाहा, तो ये लाइन तो गलत हो गया। कछवाहा के मानसिंह अकबर का एक विश्वसनीय सेनापति थे। सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध लड़े।
1700, ये युद्ध हुआ था 1576, युद्ध हुआ था 1576। कछवाहा के जसवंत सिंह खगोलविद शास्त्री थे, जिन्होंने जंतर मंतर के नाम से तो इसमें देखिए क्या है, इसमें आपका 2 नंबर को चार छांट दीजिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पूछ क्या रहा है, सही है। तो इसमें देखिए आपका बच गया, केवल यही बच गया, केवल जो है। वैसे विकल्प में जहाँ बहुविकल्पीय हो, जहाँ एक से अधिक उत्तर सही है, पहले देखिए कि उसमें कौन अलग हो सकता है, कौन उसको हम तोड़ सकते हैं। तो उसी जैसे आप घटक पढ़ते हैं साइंस में कि आप घटक जो है वह मृत शरीर को तोड़ देता है, उसी प्रकार आपको प्रश्नों को तोड़ना है और तब आप बड़े आसानी से उत्तर दे पाओगे। चलिए, आर्थिक विकास जानने की संक्रमण, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो बोलते हैं आदर्शतम जनसंख्या सिद्धांत। आदर्शतम जनसंख्या सिद्धांत वो कहता है किसी देश की जनसंख्या 3 स्टेज में बढ़ती है। जन्म दर, मृत्यु दर। प्रथम स्टेज जन्म दर हाई, मृत्यु दर भी हाई होता है, दोनों उच्च होता है, दोनों उच्च होता है। अब यहाँ देखिए उच्च जन्म दर, निम्न जन्म दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये तो नंबर 1 हो जाएगा। स्टेज 2 जन्म दर हाई, मृत्यु दर लो हो जाता है, ऐसा कहीं है, उच्च जन्म दर निम्न, ये हो जाएगा 2। नंबर 3 लो निम्न दर, लो जन्म दर, लो मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न, अर्थात ये हो जाएगा 3। तो क्या करना है, 3 1 2, देखो कहीं है 3 1 2। तो ऑप्टिमम का जनसंख्या सिद्धांत है, ऑप्टिमम का जनसंख्या सिद्धांत है, आदर्शवादी जनसंख्या सिद्धांत है। एक जनसंख्या सिद्धांत दिया था माल्थस, वो भोजन और जनसंख्या पर दिया था। जनसंख्या में वृद्धि, ज्यामितीय प्रणाली 1 2 4 8 16 32, भोजन में वृद्धि, अंकगणितीय प्रणाली 1 2 3 4 5। ये है ऑप्टिमम का जनसंख्या सिद्धांत। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसमें लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए और इंडिया हाउस के साथ संपर्क स्थापित किए, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। बस प्रश्न खाली लंबा चौड़ा विद्यार्थी को भ्रमाने के लिए किया है। बस लाइन क्वेश्चन क्या है, 1904 में बी डी सावरकर ने कौन सी संस्था स्थापित की, बस क्वेश्चन तो ये है 1904 में। अब देखो अनुशीलन समिति गठन हुआ है 1902 में, ये गठन हुआ ढाका में परमथनाथ के द्वारा किया गया। अभिनव भारत, यही उत्तर है। गदर पार्टी 1913 में स्थापित हुआ, लाला हरदयाल परमानंद। युगांतर पार्टी 1906 में अरविंद घोष और वारिंद्र घोष के द्वारा स्थापित हुआ। प्रश्न को इतना लंबा किया ताकि विद्यार्थी जो है सो टाइम टेकिंग हो, उसके दिमाग में अच्छा ये लाइन क्या और उसका कंफ्यूज करे। प्रश्न एक लाइन का है कि बी डी सावरकर के द्वारा, इसमें भी दे दिया 1904 में, और दुए को बने देखिए, वो मित्र मेला और ये अभिनव भारत, उनका महाराष्ट्र में है, तो 2 को बनाए। तो यहाँ पर जानबूझ के आपको केवल अगला क्या है, कौन सा नगर बिहार के पश्चिम भाग में है? बिहार के पश्चिम भाग में भागलपुर चलिए पूरब में है, दक्षिण बिहार में कटिहार ये सबसे पूरब में है, ये उत्तर बिहार में, पटना मध्य में है, कैमूर पश्चिम के क्षेत्र में है। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बस उद्देश्य ये था कि प्रश्न की प्रकृति को जानिए,
नेचर को जानिए, है ना। तेल देखो, तेल की धार देखो। तो किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, इसी को आधार बनाकर कल आप एग्जाम में देना है तो उसको तैयारी करनी है। प्रश्न के मूल थीम को पढ़ना है कि मूल थीम क्या है, और तब उत्तर देने का प्रयास करना है। ठीक है, धन्यवाद।